नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज हम बात करेंगे कुछ प्लॉट होल्स और मिस्टेक्स की। अब भले ही हम कितनी भी अच्छी मूवी देख लें, हर एक मूवी में कोई ना कोई प्लॉट होल तो होता ही है। और आज हम 2016 में आई डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी के प्लॉट होल्स को डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी का वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। अब अगर हम सबसे पहले प्लॉट होल को देखें तो आपने कमरताज के ये वाले लाइब्रेरी को तो देखा होगा, जिसमें एंशिएंट वन के प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा भी है। अब इस प्राइवेट कलेक्शन में यहाँ कुछ ऐसी बुक्स है जिसमें डार्क डायमेंशन रिलेटेड नॉलेज है। अब जब डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग से इन बुक्स के बारे में पूछता है तब वोंग उससे ये कहता है कि फॉर स्टूडेंट्स नो नॉलेज इज फॉरबिडन। अब मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक्स है तो लाइब्रेरी में ही होनी चाहिए, लेकिन ऐसी बुक्स को पब्लिकली विजिबल कौन रखता है यार। ऊपर से मेरा दिमाग यहाँ घुमा कि बुक्स को उन्होंने फैंसी चेन्स और फ्रेम्स में तो बांध लिया, लेकिन ये साले एक लॉक नहीं लगा पाए। मैं गरीब हूँ क्योंकि यार ये कोई ऐसी वैसी बुक्स नहीं है जो कोई भी पढ़ ले। इस लाइब्रेरी में दुनिया के सबसे खतरनाक बुक्स हैं जो कि पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल है। What the fuck? खैर जाने दो। अब आते हैं इसके नेक्स्ट प्लॉट होल की तरफ। अब जब डॉक्टर स्ट्रेंज सैंक्टम सेंटोरियम में काइसिलियस और उसके चमचों से लड़ रहा होता है तब वो मौत को हर बार चकमा देता है, जो कि एक बहुत ही इंप्रेसिव बात है क्योंकि एक न्यूबी के लिए काइसिलियस से लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। अब इस फाइट में उसका साथ ये क्लोक देता है जिसे दी क्लोक ऑफ लेविटेशन भी कहा गया है। अब ये क्लोक डॉक्टर स्ट्रेंज को उड़ने और फाइटिंग करने में मदद करता है और देखा जाए तो इस क्लोक के पास इसका खुद का एक दिमाग भी है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि इसने डॉक्टर स्ट्रेंज को काइसिलियस के अटैक से बचाया। इसने काइसिलियस को इस केज में कैद करने के लिए भी डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद की। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये क्लोक इसके सारे अटैक्स को रोक सकता था तो उसने डॉक्टर स्ट्रेंज के सीने में ये चीज घुसने से क्यों नहीं रोका, क्यों ये सिर्फ यहाँ देखता रहा। अब मैं ये नहीं जानता कि ये काम कैसे करता है, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि अगर ये क्लोक इतना सब कुछ कर सकता है तो ये उसे रोक भी सकता था। कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभी जी। अब अगला प्लॉट होल तो आप सभी ने नोटिस किया होगा, जो इमीडिएटली इस सीन के बाद का है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को जब काइसिलियस का चमचा छाती में वेपन घुसाता है तब डॉक्टर स्ट्रेंज की हालत क्रिटिकल होती है, जिसके बाद वो क्रिस्टिन के पास मदद मांगने आता है। अब ये घाव इतना गहरा होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज खुद क्रिस्टिन से ये कहते हैं कि वो शायद ही इससे जिंदा बच पाए, और एक समय पे उनकी पल्स रुक भी जाती है। ठीक है, इतना समझ आता है, लेकिन जब क्रिस्टिन उन्हें ठीक करती है, जिसमें वो ज्यादा कुछ नहीं करती, सिर्फ खराब ब्लड निकालकर उसे एक दो झटके देती है और उस पर टाके लगा देती है, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल टकाटक हो जाता है। अब ये इतना ठीक होता है कि ये फिर से चलने लगता है। क्या ये वही आदमी है जिसे थोड़े समय पहले इतनी गहरी चोट लगी थी कि ये मरने वाला था? और भाई डॉक्टर स्ट्रेंज स्पीड रिकवरी कब से करने लगा? और इसके पास इतनी स्पीड रिकवरी की एबिलिटी थी तो इसके हाथ ठीक क्यों नहीं हुए? माना कि इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन यार इतनी सारी गलतियां एक सीन में कौन करता है? अब इसी को देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज घायल हालत में न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में पोर्टल खोलता है। अब ये पोर्टल उसके ठीक होके वापस जाने तक वही खुला रहता है। अब आपको क्या लगता है, उस पूरे समय जब क्रिस्टिन डॉक्टर स्ट्रेंज को ऑपरेट कर रही होती है तब उस स्टोर रूम में कोई गया नहीं होगा और किसी ने ये नोटिस नहीं किया होगा? हाँ, मैं जानता हूँ कि वो घायल हालत में था तो बंद करना भूल गया होगा, लेकिन वो ये कैसे भूल सकता है कि उसके पीछे काइसिलियस और उसका चमचा पड़ा है जो कि उसे मारने की कोशिश कर रहा है। पैसा बर्बाद बहन। अब घाई में मैं एक प्लॉट होल को मिस करने वाला था। तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी जाता है तब लाइब्रेरी में कोई नहीं होता और डॉक्टर स्ट्रेंज की नजर आई ऑफ आगामोटो पे पड़ती है, जिसके बाद वो उसे लेकर न जाने कैसे कैसे जादू करता है। वो पहले एक एप्पल को टेस्ट करता है, फिर डार्क नॉलेज वाली बुक को लेता है और उसमें से थोड़े मंत्र पढ़ता है। और जब ये सब आउट ऑफ कंट्रोल होता है तब वहाँ वोंग और मोडो आते हैं जो उसे रोक लेते हैं। अब वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आकर सिर्फ वो डार्क नॉलेज वाली बुक को छीनता है। तब इस अंधे को आई ऑफ आगामोटो नहीं दिखा, ये सिर्फ इस बुक को छीनता है। हाँ भाई, मैं जानता हूँ कि ये बुक डेंजरस है, लेकिन आई ऑफ आगामोटो भी कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक इन्फिनिटी स्टोन है, वही इन्फिनिटी स्टोन जिसको प्रोटेक्ट करना इनकी जिम्मेदारी है, और इसके पीछे थैनोस भी लगा है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्लॉट होल की तरफ। अब जब काइसिलियस एंशिएंट वन को मारता है तब डॉक्टर स्ट्रेंज और मोडो एंशिएंट वन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ उन्हें टाइम स्टोन की मदद से ठीक कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और मेरी दिक्कत ये नहीं है, मेरी दिक्कत ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था कि उसके हाथों की सारी नसें फटी थी, और अगर अंदाजा लगाया जाए तो उसको रिकवरी के लिए कम से कम 3 महीने लगे होंगे, जिसके बाद उसके हाथों का 7 बार ऑपरेशन भी हुआ, और इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने लग सकते हैं। फिर भी ऑपरेशन में ठीक ना होने की वजह से वो कामत आ जाता है काठमांडू में, जहाँ वो आई गेस 2 से 3 महीने, चलो 4 पकड़ लो, 4 महीने बिताता है। तो टोटल देखा जाए तो
डॉक्टर स्ट्रेंज 1 साल या फिर उससे ज्यादा वक्त अपने डॉक्टरिंग प्रैक्टिस से दूर था। तो जब वो एंशिएंट वन पे ऑपरेट करने जाता है तब पहली बात उसे सर्जरी परफॉर्म करने के लिए अलाउ कैसे करते हैं। सर्जरी तो दूर की बात रही, इसे ऑपरेशन थिएटर में अलाउ ही कौन करता है। देखा जाए तो हम यहाँ इमोशनली समझ सकते हैं कि उसकी ये मेंटोर है और वो उसकी जान बचाना चाहता है, लेकिन यहाँ ना ही लॉजिक है ना ही मैजिक। ये प्रोबेबली इलीगल है अगर हम उसके इंजरीज को देखें तो। अब ये बात अलग है कि वो सर्जरी परफॉर्म नहीं करता, लेकिन उस हॉस्पिटल में से एक भी डॉक्टर आगे आके उसे ये नहीं कहता निकल लौड़े। अब हमारे आखिरी प्लॉट होल्स की तरफ बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा या फिर इस वीडियो से कुछ भी नया मालूम पड़ा हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। लास्ट के एंड क्रेडिट सीन में हम पैंगबॉन को देखते हैं। अब पैंगबॉन वही शख्स है जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ऑपरेट करने से इनकार करता है, लेकिन वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कामाताज के बारे में बताता है कि कैसे उसने मैजिक से खुद को ठीक किया। अब इस लास्ट सीन में हम मोर्डो को पैंगबॉन की पावर्स को छीनते हुए देख सकते हैं। अब जब मैंने ये मूवी पहली बार देखी तब मुझे इसमें कुछ अजीब नहीं लगा था। तब मुझे ऐसा लगा कि अगर ये मैजिकल पर्सन से उसकी पावर्स को छीन सकता है तो ये नॉन मैजिकल पर्सन को भी उसकी पावर दे सकता है। लेकिन मुझे बाद में ये रियलाइज हुआ कि इसने ऐसा कैसे किया, क्योंकि ऐसा सिर्फ मास्टर सॉर्सरर ही कर सकता है। और जहाँ तक मुझे पता है मोर्डो कोई मास्टर सॉर्सरर नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाके जल्दी से कर दो। मैं आपके लिए ऐसे और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा। और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। लिखा जो भी आया मेरे जीमेल करे मैंने ईमेल भेजे, मैंने डेमो सारे बस करने लगे। भेजे में था डाउट साला बस कैसे बने, पूरे थे तबाही मेरे लश्कर करे रैप नहीं मैंने रैपर्ट दिए, कभी दिए नहीं एफर्ट दिए, सब करा अकेले जहां 10 जने लगे आज गाना बजे 10 बार।